ए रुक, न्यू एडमिशन है? जी। देख, हम ना तेरे सीनियर्स हैं। हम तुझसे जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब ना या नहीं नहीं होना चाहिए। जी ठीक समझा? है। सिगरेट पीता है तू? हाँ सिगरेट है तेरे पास? हाँ है। तो चल सिगरेट निकाल और पी। अभी इस वक्त? हाँ अभी। तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार नहीं सिखाया है? कॉलेज में कोई सिगरेट पीता है क्या? सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, समझा तू? समझ गया। ठीक से समझ ले। हाँ ठीक से समझ गया। आज के बाद तुझे सिगरेट पीता कोई भी नजर आए, सबसे पहले तो उसके गाल पे एक जोरदार थप्पड़ लगाना और फिर उसे समझाना सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, समझा? आज से तेरा ये काम है और तुझे ये करना है, समझा? अरे आज से क्यों, अभी से क्यों नहीं? देख कितना बदतमीज है, कॉलेज में सिगरेट पी रहा है। उसके पास पहले जा, उसको पहले एक जोरदार चाटा मारना। ठीक है। और फिर समझाना सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, समझ गया? हाँ समझ गया। वो चल जा जा। रुको। तुझे पता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? अब ये तेरे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है ये तुझे नहीं पता। तू जानता है तूने किसके गाल पे थप्पड़ मारा है? इस पूरे कॉलेज के दादा जावर को। जावर भाई? आप जावर भाई हैं? सॉरी जावर भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे उस लड़की ने कहा था ऐसे करने के लिए। मैंने उसके कहने पे ये सब किया। मुझे माफ कर दो जावर भाई। संभाल इसको। जावर भाई को चाटा मारेगा? क्या कर रहे हो? बहुत शौक है तुझे रैगिंग करने का। सुन, तू भी सीनियर और मैं तुझसे बड़ा सीनियर, और एक सीनियर की रैगिंग एक जूनियर के हाथों गलत बात है। अब इस गलती की सजा तो तुझे मिलेगी। क्या कर लेगा तू? हाथ लगा के तो दिखा। मारिया, जावर, कॉलेज में रह के मस्ती कर, रैगिंग कर, कुछ भी कर, लेकिन लड़की की इज्जत पे ना हाथ नहीं डालना, वरना वरना क्या कर लेगा तू? वरना
तुझे मैं देखता हूँ। आजा, रुक आता हूँ। अपने दोस्तों को बुलाता हूँ। रुक। राजा, ए राजा, राणा, ए राणा, आजा। रुक, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। राजा, ए राणा, रुक, रुक। क्या हो रही है? कॉलेज को लड़ाई का मैदान बना दिया है। पढ़ने आते हो या लड़ने? सर, आप इसको जानते नहीं है। कॉलेज में रहकर लोगों को परेशान करता ही है। सर ये हमेशा झूठ बोलता है, मुझे बदनाम करने के लिए कोई ना कोई इल्जाम लगाता रहता है। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? सर पूछिए मारिया से। नो एक्सक्यूज, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर आज के बाद तुम दोनों की कंप्लेंट दोबारा मिली तो ऐसा कॉलेज से रिस्ट्रिगेट करूंगा कि किसी और कॉलेज में नहीं पढ़ पाओगे। आई एम सॉरी सर। सॉरी सर। ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अंडरस्टैंड? जी सर। चलो जाओ, आप लोग क्या तमाशा देख रहे हैं? जाइए अपने अपने क्लासरूम में। गाइस, राहुल मुझे आज हम अकबर बादशाह के बारे में बात करेंगे। मुझसे प्यार करता है ना? हाँ, तू सही कह रही है। वैसे आप लोग अकबर के बारे में जानते ही हैं। बोलना। राहुल कैसा लगता है? मारिया, यस सर। स्टैंड अप। जी सर। अब तुम मुझे अकबर के बारे में बताओ। अकबर के बारे में? तुम पढ़ने आते हो या सोने? अकबर के बारे में क्या बताऊं? मारिया, यस सर। तुम क्यों खड़ी हो? बैठ जाओ। सर आपने ही तो मुझे बोला था खड़ा होने के लिए। डोंट बी सिली। मैंने कब कहा था? सर आपने ही तो बोला था कि अकबर के बारे में कुछ बताओ। मैंने अकबर के बारे में कब कहा था? जबकि आज का टॉपिक पांडव का है। नहीं सर, आज का टॉपिक तो अकबर है। वो देखिए, आपने खुद लिखा है बोर्ड पर। हाँ सर। लगता है सर फिर से भूल गए। तुमने राइट कहा। सिट डाउन। थैंक थैंक यू यू सर। सर। अभी तुम लोग एक काम करो, तुम लोग पढ़ाई करो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। पढ़ाई करना। मारिया, अपने सर कितने भुलक्कड़ हैं यार। हाँ यार, तू सही कह रही है। सर हाथ तो छोड़िए प्लीज। मैं जिसका हाथ पकड़ता हूँ उसे कभी नहीं छोड़ता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी भर अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ। नॉटी। फिर क्या हुआ लकी का? डॉगी उसके पीछे और जोर जाने लगा। मान, आज जावर तुझे बताएगा कि जावर तेरे सेहत के लिए कितना हानिकारक है। बहुत मस्ती करने का शौक है ना तुझे? चला आज जी भर के मस्ती करते हैं। छोड़ मुझे। इस पूरे कॉलेज में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जावर के हाथ से तेरा हाथ छुड़ा सके।
जावर, छोड़ दे इसे। क्यों, तेरी बहन लगती है क्या? नहीं। तेरी गर्लफ्रेंड लगती है क्या? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं नहीं मानता। हाँ, एक शर्त पे मान सकता हूँ। कैसी शर्त? अगर इस पूरे कॉलेज के सामने तूने इसे आई लव यू बोल दिया, फिर ना मैं तेरे बीच में आऊंगा और ना कभी इसके बीच में। राहुल, मैं जानती हूँ तुम मारिया से प्यार करते हो। क्यों डर रहे हो? बोल क्यों नहीं देते? आई लव यू मारिया। क्या कहा? सुना नहीं? तूने सुना? तुमने सुना? नहीं। किसी ने भी नहीं सुना। आई लव यू मारिया। हम तुमसे प्यार है कितना कितना प्यार करते हैं। हम तुमसे प्यार है कितना कितना प्यार करते हैं। जितना रब पे सब हम एतबार करते हैं। हम तुम्हें प्यार करते हैं, हाँ बहुत प्यार करते हैं। राम कसम तेरी कसम, राम कसम तेरी कसम। प्यार 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 प्यार। हमें तुमसे प्यार है कितना कितना प्यार करते हैं। हमें तुमसे प्यार है कितना कितना प्यार करते हैं। हर पल तुम्हारा जानम इंतजार करते हैं। हम तुम्हें प्यार करते हैं, हाँ बहुत प्यार करते हैं। राम कसम तेरी कसम, राम कसम तेरी कसम। प्यार 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 प्यार। हम तुमसे प्यार है इतना जितने फलक पे तारे। बागों में जितनी कलियां, नदियों में जितने धारे। हम तुमसे प्यार है इतना जितने फलक पे तारे। बागों में जितनी कलियां, नदियों में जितने धारे। ख्वाबों में भी तुम्हारा दीदार करते हैं। ख्वाबों में भी तुम्हारा दीदार करते हैं। हम तुम्हें प्यार करते हैं, हाँ बहुत प्यार करते हैं। राम कसम तेरी कसम, हाँ राम कसम तेरी कसम। प्यार 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 प्यार। मेरा दिल न तोड़ देना। दुनिया को मैंने
याद तुम्हें हम अक्सर बार बार करते हैं, हम तुम्हें प्यार करते हैं, हाँ बहुत प्यार करते हैं। राम कसम तेरी कसम, राम कसम तेरी कसम, हमें तुमसे प्यार है कितना कितना प्यार करते हैं। हम तुमसे प्यार है कितना कितना प्यार करते हैं। हर पल तुम्हारा जानम इंतजार करते हैं, हम तुम्हें प्यार करते हैं, हाँ बहुत प्यार करते हैं। राम कसम तेरी कसम, राम कसम तेरी कसम, राम कसम तेरी कसम, राम कसम तेरी कसम। राहुल, हमें 2 साल हो गए हैं एक दूसरे से प्यार करते हुए। अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल होता जा रहा है, तुमसे दूर रहना मेरे बस के बाहर होता जा रहा है। मारिया, मेरा भी तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल होता जा रहा है। तो क्यों ना हमें शादी कर लेनी चाहिए? तुम अपने पेरेंट्स से शादी की बात क्यों नहीं करते? हाँ हाँ मारिया, क्यों नहीं। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और वो मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी शादी के लिए जरूर मान जाएंगे। सच? एकदम सच। फिर तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, वैसे भी हमारा कॉलेज खत्म हो रहा है, मैं कल ही अपने गांव जा रहा हूँ। गांव जाते ही माँ बाबा से बात करूंगा हमारी शादी के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जरूर मान जाएंगे। मुझ पे भरोसा है ना? गॉड से ज्यादा मुझे तुम पर भरोसा है। थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू टू। कौन हो तुम लोग और मेरी गाड़ी क्यों रोकी है तुम लोगों ने? अभी तो तेरी गाड़ी रोकी है, अभी हम तेरी जिंदगी की गाड़ी रोकने वाले हैं। क्या बक रहे हो? कांति सेठ बोला था ना तेरे को टेंडर नहीं भरने का, फिर भी तूने टेंडर भर दिया। अच्छा, तो तुम लोग मुझे मारने आए हो? सही समझा तू? तुझे कांति सेठ की ताकत बताएंगे। खत्म कर दे इसे। स्टॉप 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 स्टॉप, ड्राइवर गाड़ी रोको। क्या हुआ सर? देखो एक आदमी को कितने लोग मार रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं सर, हम क्यों पड़े किसी के झंझट में? अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? तुम नहीं रुको, मैं जाके देखता हूँ। हाय, थैंक्स। आई एम जोसेफ। हेलो, आई एम राहुल, राहुल मेहता। कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नो, इट्स ओके। वैसे ये लोग कौन थे और आपके ऊपर इन लोगों ने हमला क्यों किया? ओह, आई सी। तो ये बात है। राहुल, थैंक यू सो मच। ये मेरा कार्ड है, ये लो। जब भी कोई जरूरत हो मुझे जरूर कांटेक्ट करना।
थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। यू आर मीन जोसेफ गोंजाल्विस, आरसी कंपनी के मालिक? या। हे, आई एम राहुल मेहता फ्रॉम अमेरिका। ओह। हमारी कल बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग थी, लेकिन देखिए ऊपर वाले ने आज हमें मिला दिया। यह भी एक इत्तेफाक है। ये तो सच में इत्तेफाक है। हाँ सच। मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं? या मेरा टैक्सी वाला तो भाग गया, आप होटल छोड़ दीजिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक्स। चलो आ जाओ। आओ। कांति भाई, ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या मतलब? इस बार जो गलती तुमने की है, अगर दोबारा करने की कोशिश की तो एक बात तुम याद रखना, मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। समझ गए तुम? ये मेरी लास्ट वार्निंग है। गुड बाय कांति भाई। मिस्टर जोसेफ, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके इस प्रपोजल को पूरी तरह समझना चाहता हूं। नो नो, इट्स ओके मिस्टर राहुल। हमारा प्रपोजल ये है, दिस इज द प्रपोजल। वाओ, दिस इज ऑसम। इट्स रियली गुड प्रपोजल यार। यस। फिर क्या इरादा है आपका? इरादा तो नेक है। एग्रीमेंट करते हैं और काम शुरू करते हैं। डन मैन। मिस्टर जोसेफ, आज हमारी बिजनेस डील कंप्लीट हुई। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स, सेम टू यू। थैंक यू। बाकी की फॉर्मेलिटीज नेक्स्ट वीक में पूरी हो जाएगी। वेल जोसेफ, इस खुशी के मौके पर मैंने एक पार्टी प्लान की है। लेट्स सेलिब्रेट। नो 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 नो, पार्टी का इंतजाम मैंने पहले ही कर लिया है। एक्चुअली आज मेरी वाइफ का बर्थडे है। ओह। और तुम्हें जरूर आना होगा। यस श्योर, कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, आना ही होगा। अच्छा बाबा, ठीक है, पक्का मैं आऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। बाय, टेक केयर। ओके, बाय बाय। Everybody enjoy the party. राहुल, how are you? Yeah, I'm fine, brother. Okay, thanks. मुझे अच्छा लगा तुम आए। तुमने इतना इंसिस्ट किया था, आना तो पड़ेगा। थैंक यू। आओ, मैं तुम्हें अपनी वाइफ से मिलवाता हूँ। ओके। ये लो जॉनी। किसे? मारिया, इनसे मिलो। Bro, she is my beautiful wife. Maria, he is my friend, Rahul. Hello? Hi. Many happy birthday to you. Yeah. Okay. थैंक यू। अर्जेंट है? ठीक है। मारिया, मल्होत्रा जी के साथ मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। मैं निकलता हूँ। जल्दी आना। ओके। राहुल, हाँ, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं जल्दी आता हूँ। टेक केयर। कैसी हो मारिया? सुनो मारिया। एक्सक्यूज मी मारिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और सब ठीक है? पार्टी में तुम लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। Excuse me, मुझे कोई बात नहीं सुननी। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी मुझे है। कोई बात नहीं करनी है। मुझे करनी है। मैं तुम जैसे धोखेबाज के साथ कोई बात नहीं करना चाहती। तुम मुझे बीच मझधार में छोड़ के गए थे और वापस भी नहीं आए। वजह नहीं जानना चाहोगी मैं वापस क्यों नहीं आया? क्या वजह हो सकती है? वजह थी, लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहती हो मेरी बात को। सुनोगी तभी तुम्हें बता पाऊंगा
की वजह क्या थी? बोलो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं और नहीं भी। मैं तुमसे वादा करके गया था कि अपने होम टाउन जाकर अपनी माँ को सबसे पहले तुम्हारे बारे में बताऊंगा, लेकिन क्या खिचड़ी पक रही है दोनों माँ बेटों में? कुछ नहीं डैडी। बात करो ना। चुप। बात करो। तू चुप कर। बोलो ना। अरे हाँ हाँ, अब चुप कर। सुनिए जी, अपना जो ये राहुल है ना, इसके कॉलेज में एक लड़की है और ये उससे बहुत प्यार करता है और ये उससे शादी करना चाहता है। राहुल, कर लेना शादी। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूं, पर पहले अपना करियर। सुनिए जी, करियर वरियर बनता रहेगा। राहुल उस लड़की से प्यार करता है और मुझे तो बहू चाहिए। आपको हाँ करनी ही पड़ेगी। पर तुम समझो तो सही मेरी बात। मैं कुछ समझना नहीं चाहती हूँ। मैंने कह दिया मतलब कह दिया। मुझे बहू चाहिए। मुझे राहुल की शादी मारिया से ही करना है। ठीक है जी, जब तुम दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो मेरी भी हाँ है। यस। एक्सक्यूज मी, थोड़ा बाहर आइए। जी आओ। डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? बोलिए ना डॉक्टर। देखिए, मैं कुछ ठीक से कह नहीं सकता। सिचुएशन बहुत सीरियस है। आपका बेटा कोमा में है। वो ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा, बोलिए ना। ऐसी सिचुएशन में कुछ भी कहना बहुत कठिन है। होने को एक दिन में हो जाए, नहीं तो 6 महीने, साल भर, कोई भी टाइम लिमिट देना मुश्किल है। पर कुछ तो इलाज होगा। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए, अमेरिका में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रॉबर्ट। हाँ। आप उनसे बात कीजिए, शायद वो कुछ कर सके। हाँ। सुनिए जी, हम हमारे बेटे को अभी अमेरिका ले जाएंगे। मुझे मेरा बेटा ठीक चाहिए। सरिता, घबराओ मत सरिता, हम अपने बेटे को अमेरिका लेके जाएंगे। हाँ। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद मुझे होश आया और मैं सबसे पहले इंडिया आकर तुम्हारे घर गया और जैसे तुम्हारे घर का दरवाजा नॉक किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारी दीदी घर बेचकर हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो गई। जब मैं सब जगह से मायूस हो गया तो वापस अमेरिका चला गया। राहुल, सच्चाई जाने बिना मैं तुम्हें हमेशा कोसती रही। मुझे माफ कर दो। नहीं मारिया, गुनहगार तो मैं हूं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे कारण तुम्हें कितनी तकलीफ हुई। मैंने हमेशा तुम्हारी जिंदगी में दिक्कत दी है। मुझे माफ कर दो। राहुल, तुमने शादी की? जिससे बेपनाह प्यार करता था उसने तो शादी कर ली और अब तक उसके सिवा दिल में कोई बसा नहीं।
डार्लिंग, पार्टी कैसी रही? तुम खुश हो ना? कोई कमी तो नहीं रही? तुम्हारे होते हुए कोई कमी हो सकती है मुझे? बस एक कमी रह गई थी। वो क्या? तुम पार्टी में छोड़कर मुझे चले गए थे। हाँ, मल्होत्रा साहब ने अर्जेंट बुला लिया था किसी फाइनेंसर से मिलने के लिए, क्योंकि वो फाइनेंसर 2 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा था, इसलिए उससे मीटिंग करना बहुत जरूरी हो गया था। ओह, तभी मैं सोचूं मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या आ गया था। डार्लिंग, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? मेरे लिए दुनिया में तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। अच्छा डार्लिंग, ये बताओ, मिस्टर राहुल को तुमने अच्छे से कंपनी दी या नहीं? अरे हाँ, राहुल से याद आया। जोसेफ, आपको याद है कि शादी से पहले मैंने आपको राहुल के बारे में बताया था? हाँ, बताया था। लेकिन आज उसकी अचानक कैसे याद आ गई? इसलिए कि ये राहुल वही है। What? राहुल, इस सच को एक्सेप्ट कर ले। मारिया अब तेरी नहीं हो सकती, तो उसे भूल जा। मैं उसे नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता। तू ठीक हो जाएगा मेरे भाई, तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाय राहुल, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। हाउ आर यू? फाइन, सिट। थैंक यू। कहो, क्या बात करना है? एक्चुअली जोसेफ, मैं आपका प्रोजेक्ट देखना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। श्योर, व्हाई नॉट। यहां से 1000 किलोमीटर दूर है हमारा प्रोजेक्ट, किशनगंज में। ओह, किशनगंज, वाह, वो तो मेरा होम टाउन है। कब चलना है? सॉरी ब्रदर, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि आज मैं केरल के लिए निकल रहा हूं, प्रेम को लेकर। उसकी तबीयत बहुत खराब है। वैसे मैं फोन करके अपने मैनेजर को आपके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। 15 दिन के बाद मैं आ जाऊंगा। इट्स ओके। किशनगंज से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मेरा होम टाउन है वहाँ। मुझे कुछ काम भी है, तब तक मैं वो काम कर लूंगा। आप आराम से आइए। सी यू सून। ओके, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू। हेलो मारिया, हाउ आर यू? अरे राहुल, तुम आओ, बैठो ना। कैसे हो तुम? आई एम फाइन। राहुल, तुमने मुझे फोन पर बोला था कि कुछ अर्जेंट बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? मारिया, तुम मेरी तो हो नहीं सकी। इस बात का दुख नहीं है मुझे, बल्कि इस बात की खुशी है कि तुम अपनी फैमिली के साथ खुश हो। तुम्हारे होने वाले बेबी के लिए मैं कुछ देना चाहता हूँ। पर क्या राहुल, मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल तुम तो जानती हो कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, अमेरिका में रहता हूँ, और जो इंडिया की मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरे अब किसी काम की नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरे किसी अपनों के पास रहे, ताकि मेरे दिल को सुकून रहेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरे अपनों के पास है। नहीं राहुल, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मना मत करो। तुम जानते हो मैंने कितने सपने सजोए थे कि हमारी शादी हो, हमारे बच्चे हो, और वो बच्चे वहीं खेले जहां मैंने अपना बचपन बिताया है। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, और ये नहीं हो सकता। तो कम से कम अब ये बच्चा अगर अपना बचपन वहां बिताएगा तो मुझे सुकून मिलेगा, मेरे दिल को खुशी होगी। प्लीज मना मत करो। ये प्रॉपर्टी के पेपर ले लो मारिया। नहीं राहुल,
ये मैं नहीं ले सकती। मना मत करो, मेरे खातिर, हमारे वो प्यार के खातिर जो हमने कभी किया था। प्लीज रख लो। नहीं राहुल। मुझे खुशी होगी, मुझे सुकून मिलेगा। प्लीज मारिया, मना मत करो। प्लीज रख लो, ये रख लो प्लीज, प्लीज। थैंक यू मारिया, मुझे बहुत खुशी हुई, सुकून मिला कि तुमने मेरी बात मान ली। राहुल, तुम्हारा ये अपनापन देखकर मुझे हैरानी हो रही है। जिसको मैं हमेशा से कोसती रही, वो और उसका दिल कितना महान है। I'm really proud of you. बस बस, अब ऐसी हालत में ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए तुम्हें। इस हालत में इमोशनल नहीं रहते हैं, समझी, बल्कि हैप्पी रहते हैं। स्माइल। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बात मान ली। अपना ख्याल रखना, अब मैं चलता हूं। बाय बाय, टेक केयर। बाय, थैंक यू सो मच। जोसेफ, आज राहुल आया था। एक स्पेशल गिफ्ट लेकर गया है। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स, हमारे होने वाली बेबी के लिए। राहुल ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारे होने वाले बेबी के नाम क्यों की? आज के दौर में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मारिया ने अपना चेकअप कराया था, वो एकदम नॉर्मल थी। मैंने चेकअप नहीं कराया, फिर मारिया प्रेग्नेंट कैसे हुई? कहीं राहुल? हाँ राहुल। हाय जोसेफ। बोलो, क्या बात है? एक्चुअली मुझे पूछना था कि हमारे वो प्रोजेक्ट की फाइल रेडी हो गई? हाँ रेडी है। मुझे वो फाइल चाहिए थी, अर्जेंट। ओह, अर्जेंट है? हाँ अर्जेंट तो है। तुम एक काम करो, फाइल घर पे है। अच्छा, मैं मारिया को फोन कर देता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। तुम घर जाके कलेक्ट कर लो। ओके। मारिया तुम्हें दे देगी। ओके? ओके। कैसी हो मारिया? आई एम फाइन। एक्चुअली मैं वो फाइल लेने आया था। हाँ, मुझे जोसेफ का फोन आ गया था। ओके। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? मुझसे क्या बात करनी है? अच्छा, पहले ये बताओ, क्या लोगे? ड्रिंक चलेगी? ड्रिंक? ओके, एज यू विश। बस बस इतना ही। आज बड़ा ही खास ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कोई खास वजह? चीयर्स। चीयर्स। कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? राहुल, तुम्हें देखने के बाद हाँ? मेरा सोया हुआ प्यार वापस से जाग गया। खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर रोक नहीं पाई। हम साथ नहीं रह सकते तो क्या फर्क पड़ता है? कम से कम मैं तुम्हारी निशानी तो अपने पास रख सकती हूँ ना। मैं कुछ समझा नहीं मारिया। राहुल, मैं तुम्हारे बच्चे की
मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। मारिया, इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात और क्या होगी कि तुम आज भी मुझे उतना ही प्यार करती हो। तुम मेरी निशानी को अपने प्यार के तौर पर अपने सीने से हमेशा हमेशा लगा कर रखना चाहती हो। मैं बहुत खुश हूं। आई एम रियली हैप्पी। शर्म लिहाज को हम उतार दे, शर्म लिहाज को हम उतार दे, एक दूसरे की बाहों में पल गुजार दे, प्यार ले प्यार दे, प्यार ले प्यार दे, प्यार ले प्यार दे, प्यार ले प्यार दे। शर्म लिहाज को हम उतार दें, एक दूसरे की बाहों में पल गुजार दे, प्यार ले प्यार दे, प्यार ले प्यार दे, प्यार ले प्यार दे, प्यार ले प्यार दे। प्यार दे, प्यार ले प्यार दे। की नरम लिहाफ में कर लो पूरे या ख्वाब में तर हो जाए हम रूह तलक मोहब्बत की बरसात में। जुल्फों की नरम लिहाफ में कर लो पूरे या ख्वाब में तर हो जाए हम रूह तलक मोहब्बत की बरसात में। मेरी आस तुम हो मिठास तुम होठों पे ठहरी अरदास तुम, मेरी आस तुम हो मिठास तुम होठों पे ठहरी अरदास तुम। उलझी हुई गर्म सांसों को सवार दे, बेचैन सी हसरतों को करार दे, प्यार ले प्यार दे, प्यार ले प्यार दे, प्यार ले प्यार दे, प्यार ले प्यार दे। ओह गॉड, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या गलत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलो बोलो जोसेफ, इस बच्चे का बाप कौन है? इस बच्चे का बाप, इस बच्चे का बाप राहुल है। मारिया, What happened? तुम रो क्यों रही हो? और मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? Is everything is okay ना?
राहुल, जोसेफ मेरे बेबी को अपना मानने के लिए तैयार ही नहीं है। What? मैं कुछ समझा नहीं। वो इस बेबी को अपना नहीं, तुम्हारा मानता है। नहीं मारिया, उसकी कोई गलती नहीं है। सरासर गलती मेरी है। मैं जब भी तुम्हारी जिंदगी में आया हूं तो कोई ना कोई तूफान लेकर आया हूं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। लेकिन इस बार आई प्रॉमिस यू, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है राहुल, बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा राहुल। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हिम्मत से काम लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझ पे भरोसा है ना? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। हाँ बोलो राहुल। हाय जोसेफ। बोलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इट्स अर्जेंट, मिलना है। अच्छा, क्यों? मुझे पर्सनल बात करनी है। कहाँ? तो ठीक है, वहीं मिलते हैं कॉफी शॉप पे 12 बजे। ठीक है। ओके, थैंक यू। बाय। राहुल मुझसे क्यों मिलना चाहता है? आखिर क्या बात करना चाहता है? कहीं हाय राहुल। थैंक्स जोसेफ, तुम आए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ठंडा लोगे या गरम? ठंडा गरम तो चलता रहेगा। पहले ये बताओ कि मुझे इतना अर्जेंट यहां क्यों बुलाया? वेल, मुझे तुम्हें मुबारकबाद देनी थी, इसलिए यहां बुलाया। वेल, कांग्रेट्स। किस बात के लिए? यार, तुम बाप बनने वाले हो, इसलिए। उस बच्चे का बाप मैं नहीं। तुम हो राहुल। और कांग्रेट्स तो मुझे आपको करना चाहिए। और अगर मैं कहूं इस बच्चे के बाप सिर्फ तुम हो तो? मैं 100% श्योर हूं कि यह बच्चा तुम्हारा ही है। And I am 1000% श्योर कि ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा है जोसेफ, सिर्फ तुम्हारा। राहुल, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो बच्चा तुम्हारा है। जोसेफ, तुम बच्चे को मेरा कहोगे और मैं कहूंगा तुम्हारा है, लेकिन ये साबित कैसे होगा कि ये बच्चा किसका है? इसे साबित करने के लिए हमें कुछ करना होगा कि ये बच्चा मेरा है या तुम्हारा। इसमें साबित करने की क्या बात है? मैं कह रहा हूं ना, ये तुम्हारा है। ब्रदर, हमारा मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुका है। हमारी बहस का इसमें हल है। क्यों ना हम डीएनए टेस्ट करा लें और इससे ये साबित हो जाएगा कि ये बच्चा मेरा है या तुम्हारा। आई एग्री विद यू। इससे बेहतर हल हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अगर ये डीएनए टेस्ट में साबित हो गया कि बच्चा मेरा है तो मैं इसे लेकर अमेरिका चला जाऊंगा। शर्त मंजूर है? डन।
नहीं मारा, नहीं, ये सब मत करो। मर जाने दो मुझे, मर जाने दो। नहीं जीना चाहती मैं, नहीं जीना चाहती। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे बिना मैं जिंदा रह पाऊंगा? अगर मारना ही है तो पहले मुझे मारो। जोसेफ, ये डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। अब इस रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि ये बच्चा किसका है। जोसेफ, शर्त तो तुम्हें याद है ना, जो मैंने कही थी? अरे, ये क्या किया तुमने? डीएनए रिपोर्ट फाड़ दी। अब कैसे साबित होगा कि बच्चा किसका है? सच्चाई का कैसे पता चलेगा? मैं सच्चाई जान चुका हूं। ये बेबी मेरा ही है। रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है मुझे माफ कर दो मारिया। मैं माफी के लायक नहीं हूं, फिर भी मुझे माफ कर दो। मैं जिंदगी में कभी भी तुम पे शक नहीं करूंगा। और राहुल, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों पर शक किया। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूं। प्लीज। थैंक गॉड, तूने सब कुछ ठीक कर दिया। मारिया, जोसेफ, अब मुझे जाने की इजाजत दो। लेकिन जाने से पहले तुम दोनों से एक बात कहना चाहता हूं। जब तुम्हारा बेबी होगा ना, तो इसको एक बार हमारे पुश्तैनी घर पर जरूर लेके जाना। वहां मेरा बचपन बीता है, मुझे खुशी होगी। प्लीज। प्लीज कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। क्यों मारिया? हाँ, जरूर। थैंक यू सो मच। मेरी खुशी तुम दोनों की खुशी में है। बस यही चाहता हूं कि तुम दोनों खुश रहो हमेशा। गॉड से यही प्रे करूंगा हमेशा। अब हंस भी दो। चीयर अप गाइस, खुश रहो। मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, अब मैं चलता हूं। बाय बाय।